Assalamu alaikum everyone. So how are all of you guys? So I am also very fine. So today we are discuss and learn how to do IV medication. So let me start it. First of all, in the name of Allah. So let me start it. So today we are going to start IV medication. So कि हम ये चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो कुछ लोग होते हैं, जो कुछ पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं, जो आई मेडिकेशन करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो हमारे पेशेंट को जो हम आई मेडिकेशन ट्रांसफ्यूज करते हैं कि उसमें कोई एयर बबल कोई इस तरह की चीज़ हम उनको ना प्रोवाइड करें बिकॉज उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल एंड डेंजरस होती हैं ये चीज़ें। तो जो हम लोग ये देखते नहीं हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और एज बीइंग अ माई प्रोफेशन आई एम वेरी रिस्पेक्टेड टू बी माई पेशेंट्स एंड ईच एंड ऑल एवरीथिंग फॉर बीइंग एज अ ह्यूमैनिटी। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम अपने पेशेंट को टच करते हैं उनके सराउंडिंग में आफ्टर एंड बिफोर उसमें हैंड हाइजीन हमारी बहुत मस्ट है। ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चीज़ें खुद से नहीं बोल रहा कि ये तो WHO और जो है ना हमारे WHO एंड जो है ना ICN और जो है इनकी ये सारी जो हमारी पॉलिसी इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं ये बेसिकली ये जो है ना एक्सप्लेन करती हैं। सो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि जो हमारे इधर पाकिस्तान में ऐसा ऐसा जो है वो चीज़ों की लीकिंग हो रही है लाइक एंटीबायोटिक्स और कुछ मेडिकेशंस की। तो सो दैट्स वाई कि हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए और जो है हमें अपने मस्ट प्रॉपर जो है ना इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट को जो है ना किस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वालिटी केयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो आईवी मेडिकेशन लगाना करना तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, सबको हर कोई बोलेगा तो हो जाता है लेकिन इसको इस तरह से क्लोजली मॉनिटर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो हमारा पर्पस है कहने का कि ये पेशेंट की जो दूसरी ऑर्गन्स हैं ये चीज़ से उनको जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, डेवलप करते हैं उनको ख़राब करने में। लाइक अगर आपने एक पेशेंट को एयर प्रोवाइड कर दिया उसके वेन के अंदर, उसके बॉडी के अंदर, तो वो वेन में जो एयर बबल है रेजिस्ट करता हुआ कहाँ-कहाँ तक जाएगा? आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा, नॉर्मल बंदे को तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर लेट्स सपोज़ वो तैरता हुआ आपके दिमाग में चला गया, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है? देन अगर आपके हार्ट में ही वो रह गया क्लॉट, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें एमआई हो सकता है, जिसको हम सिंपल ज़ुबान में हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डिक इंफार्क्शन कहते हैं। ठीक है। और अगर वो आपके लंग्स में चला गया सपोज, तो वो आपको एम्बोलिज्म क्रिएट कर देगा, सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी। ठीक है। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं ऑलरेडी उनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सांस की। और जो वैसे कि हमारा कि लाइक जैसे कोविड-19 गुजरा है, जो हमारे को हार्ट स्टडी और जो पेंडेमिक सिचुएशन गुजरी है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। ठीक है, उसके मुताबिक भी, पॉलिसी के मुताबिक भी जो है हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। अगर यही क्लॉट हमारे किसी आर्टरी एंड वेन्स के अंदर चला जाए तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है? उसमें हमें वेस्कुलर इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं लाइक थ्रोम्बोसिस हो गया, सही है, वेरिकोज हो गई। हम लाइक समथिंग डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट डायग्नोसिस हैं। तो उसमें ये हमारी बॉडी के ऊपर आती हैं ऐसे। तो जो हमारे पिलेटिव केयर हैं और जो हमारे बिल्कुल कॉन्शियस हैं, केयर कॉन्शियस पेशेंट हैं, जो पिलेटिव केयर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो हम कि हम लोग जो है उस चीज़ को अभी जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम किस तरह से अपने पेशेंट को आई मेडिकेशन ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो प्लीज़ कम। तो ये हमारा आईवी पोल है तो जिसमें हमने अपने पेशेंट के लिए सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हैं। जो है ये हमारा चैम्बर है। ठीक है। ये आईवी ड्रिप जो है हमने इसके अंदर ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। और देन ये हमारी ट्यूबिंग है पूरी। और इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई एयर बबल तो नहीं है। जी हाँ, इसमें तो एयर बबल है तो इस इट मीन्स कि इसको प्राइम करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्राइम करेंगे। ठीक है। हम अपनी डस्टबिन में इसको पहले प्राइम कर देते हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो है ये चैम्बर से रिफ़िल हो रहा है। ठीक है।
देन ये हमने प्राइम कर लिया। प्राइम करने के बाद जब हमारे कैनुलेशन हमारी बॉडी में इंटैक्ट रहता है तो उसमें ब्लड का जो टिप ऑफ द कैनुला होता है उसके अंदर जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है, तो जिसको हमें फ्लश करने की नीड होती है, तो हम फ्लश स्मूथली, बहुत स्मूथली फ्लश करेंगे। तो जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पेन होता है। जो अनकॉन्शियस होते हैं उनमें उनकी तो पेन का या उनकी फीलिंग्स का या उनके रिस्पॉन्स का तो नहीं पता चलता है, लेकिन वो कुछ जो जिनका जिससे इम्प्रूव होता है वो इस चीज़ का रिस्पॉन्स देते भी हैं। लेकिन जो नहीं रिस्पॉन्स दे सकते, हमें उनके लिए बहुत ज़्यादा बीइंग एज अ रिस्पेक्टेड वे हमें इस चीज़ का ख्याल करना है। तो लेट वी गो। तो गाइस, जब जब सबसे पहले हम अपने कैनुले का हैप्लॉक खोलेंगे तो हम उसको अपने अल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे फॉर एज अ एसेप्टिक टेक्निक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है। वो क्यों? क्योंकि हम ये हमारा इन्वेजिव लाइन है, तो हम इसके थ्रू हम अपने पेशेंट को जर्म्स या बैक्टीरिया ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जिससे उनको जो है ना फीवर स्पाइक्स आएंगी। फिर ठीक है, एंटीबायोटिक्स अगर उनके कल्चर में कोई पॉजिटिविटी आती है तो फिर हम उनको जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोस्ट कटिंग में क्या कहते हैं उनकी जो है ना इजाफा होता है। तो प्लीज़ हम इस चीज़ को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एक अल्कोहल स्वैब लेना है। ठीक है, इससे जो है हमें अपना क्लीन करेंगे अपना टॉप ऑफ द जो कैनुला का जो है हमें हैप्लॉक है हमारा उसको। ठीक है, तो ये हमने इसको ओपन कर लिया। देन ये हमारा इसको हैप्लॉक को हम क्लीन करेंगे अल्कोहल वैप से। एंड इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम अच्छी तरह से, इसका जो ओपनिंग एरिया है इसको भी क्लीन करेंगे। ठीक है, देन क्लीन करने के बाद हम एक सिरिंज लेंगे। ठीक है, इसके हम अंदर हमने अपना फ्लश बनाया हुआ है। ठीक है, फ्लश करने के बाद सिंपल इन अ स्मूथ वे हम फ्लश करेंगे। देन अपनी जो मेडिकेशन है वो अपने पेशेंट के आईवी कैनुलेशन में इंटेक्ट करेंगे विद एसेप्टिक टेक्निक विद ग्लव्स। देन हैप्लॉक को निडल के ऊपर लगाएंगे। देन हम सिंपल अपने पेशेंट को जो चैम्बर है उसमें ले लेंगे। मेडिकेशन जा रही है। सो so everyone, we are giving medication to our patient, so very safely for aseptic technique. So guys, ये हमारा आज का जो है ना पर्पस था कि अवेयरनेस देने का कि हाउ टू गिव मेडिकेशन सेफली टू आवर पेशेंट। ओके, सो इसी तरह से मैं आपके लिए जो है मज़ीद और अच्छी अच्छी जो है ना इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है, आपकी सपोर्ट एंड लव्स का जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, सो प्लीज़ आई वांट टू बी योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। ठीक है, और जो है इसके अलावा और भी मज़ीद जो भी हमारे पेशेंट रिलेटेड जो है ना केयर है, जो भी ए टू जेड चीज़ें हैं उसको हम डे बाय डे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग एंड लविंग। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो टुडे वी आर लर्न अबाउट आईवी मेडिकेशन। तो आज हमने सीखा है कि हमने आईवी मेडिकेशन अपने पेशेंट्स को कैसे ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। एंड सो और इसके इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, और जो है हम किस चीज़ से प्रिवेंशन देते हैं ज़्यादा अपने पेशेंट्स को आईवी मेडिकेशन देते हुए। हम एयर बबल का बहुत ज़्यादा जो है हम इसका ख़्याल करते हैं। तो आईवी एयर बबल जो है वो अगर इन केस हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाए तो उससे क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे लिए। बेसिकली सबसे पहले तो जो एयर बबल हमारी बॉडी के अंदर एयर इंसर्ट होगी थ्रू आउट द ट्रिप सेट, जो कि हमने उसको नहीं देखा लगाते हुए,
तो उससे जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जब एयर बबल इंसर्ट होगा तो वो सबसे पहले हमारी वेन के अंदर रेजिस्ट करता हुआ किसी भी हमारी मेन ऑर्गन के अंदर जाकर जो है वो बैठ जाएगा। लाइक जिसमें अगर हमारे हार्ट में रह गया तो हमें एमआई हो जाता है और वो मायोकार्डिक इन्फॉक्शन होता है। लाइक हार्ट अटैक उसको सिंपल जुबान में आप बोल सकते हैं। और अगर ब्रेन तक चला गया तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, जो कि अमूमन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का रेट, क्योंकि कोई कॉज़ नहीं होता जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, टाइमली हॉस्पिटल ना पहुँच सकें, तो जो है ना उनकी डेथ डेथ जो है वो हो जाती है। सो और यही अगर जो अपना एयर है हमारे लंग्स के अंदर चला जाए, तो हमें जो है वो एयर जो लंग्स के अंदर चले जाए तो उसमें बहुत हमें डिफ़िकल्टी होती है, तो उसमें हमें एयर एम्बोलिज़्म नाम की एक खतरनाक बीमारी हो जाती है। ठीक है? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें जो है वो हॉस्पिटलाइज़ेशन जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाके तो फिर हमें जो है हॉस्पिटल्स को भी बहुत सारे जो है वो कॉस्ट कटिंग हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? 1:2 डेज़ 2-3 डेज़ का प्रोलॉन्ग स्टे होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो आपको पता ही है हालात, और जो कि हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं जिस तरह से, तो ये चीज़ें छोटी-छोटी बहुत ज़्यादा इनका ख़्याल करना पड़ता है। सो वी हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर वेरी अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। तो जो लोग नहीं भी हैं और जो जिन पेशेंट्स और जो जिन लोगों को जिन के जो लव वंस हैं जो सिक हैं, जो पलेटिव केयर जिनको प्रोवाइड की जाती है, सो यू गाइज आर ऑल्सो लुक आफ्टर इट। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली इस चीज़ को देख सकते हैं ताकि मज़ीद आपकी पेशेंट की केयर में जो है ना कंप्लाइंस ना आए और केयर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सो मेरा बेसिकली इस वीडियो का पर्पस ही ये था। एंड जो है नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपने न्यू स्किल्स को भी जो है वो मैं आपके आगे जो है वो पेश करूँगा आपकी खिदमत में। तो आपका आपका मेज़बान जुनैद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर है। सिर्फ़ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिसके साथ-साथ मैं आपके साथ और भी बहुत सारी मज़ीद जो शेयर चीज़ें करने को है वो मैं करूँगा, जो कि हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और भी जो हमारे मेरे बहन और मेरे भाई जो इस चीज़ को वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चीज़ को एप्रिशिएट करें और लाइक करें, ताकि हम जो है एक रेवोल्यूशन जो है ना इस चीज़ में ला सकें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे जुनैद मलिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।